क्योंकि मेरे नजदीक दौलत की कोई अहमियत नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी मोहब्बत ना दौलत पे कुर्बान नहीं कर सकती। और तो आप किसी से मोहब्बत करती हैं? जी, मेरा कजिन है जुनैद, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ना सिर्फ उसी से शादी करूंगी। अंकल आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बहुत अच्छा किया तुम घर आ गई। मुझे वापस आना ही था, आपने जो मुझे कह दिया था। घर तो तुम्हारा ही है ना। अच्छा ये बताओ कि दानियाल के दिल पे कब्जा हुआ कि नहीं? पता नहीं अंकल। क्या मतलब पता नहीं? अरे बीवियां तो अपने शौहरों की सोच पर काबिज हो जाती है, तुम्हें उसके दिल का नहीं पता? अंकल कभी तो लगता है कि वो मेरे हैं और कभी लगता है कि मैं उनकी जिंदगी में कहीं नहीं हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी वफा, तुम्हारा सब्र जरूर एक दिन रंग लाएगा। और दानियाल सोचेगा भी तो तुम्हारे दिल से। अच्छा अंकल आप मुझे ये बताएं कि शामक कैसा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे भूल गया है। बच्चा भी कभी अपनी माँ को भूल सकता है। यहाँ पर भी तुम्हारा ही जिक्र होता है, हर वक्त तुम्हारी बातें करता रहता है। अंकल उसे प्लीज जल्दी भिजवा देना, मैं उसके बगैर बहुत उदास हो गई हूँ। हाँ भाई, उसकी बुकिंग जल्दी करवा दूंगा। खैर शामिल तो बड़ा हो गया था। ये बताओ कि तुम दोनों कब खुशखबरी सुना रहे हो? जी अंकल वो मेरी शामक से बात करा दें। तो करा दूंगा, लेकिन मेरी बात का जवाब जल्दी मिलना चाहिए। हाँ होल्ड करो। शामक, शामक, मामा से बात करो। ये लो। हेलो शामक, मेरी जान कैसे हो आप? वापस नहीं आना क्या? मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप वापस आओ तो हमने बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। आई लव यू टू। नहीं साहब प्लीज, ये मीटिंग आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं, मेरा वहां होना जरूरी नहीं है। आई एम बिजी नाउअडेज। नहीं, पॉइंट्स मुझे बताते रहिएगा। ओके जी। कहाँ थे तुम? दानिश ने बुलाया, काम था उसे कर। तुम बता के भी जा सकते थे, फोन भी बंद था तुम्हारा। फिक्र हो रही थी मेरी। अगर बंदा इस तरह बताए बगैर गायब हो जाए तो फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसमें इतना तंज करने वाली क्या बात है शावेज? क्योंकि पिछले कुछ अरसे से बताए बगैर तुम गायब हो रही हो। मैं नहीं। जब तुम्हें मेरी परेशानी की कोई फिक्र नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दूं। ये लो बेटा, जल्दी से नाश्ता कर लो। साजिदा का बार बार फोन आ रहा है, तुम्हें शफीक के ऑफिस जाना है। मगर अम्मी आज तो अरसलान भाई की तरफ जाना है ना, उनकी मासूरी की वजह से पता नहीं कौन उनका कारोबार देख रहा होगा, तो सोच रहा हूँ मैं वहां जाऊं। और आप भी पूछ लेना अगर उनको कोई मदद की जरूरत हो। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? यहाँ वैसे ही नौकरियों के लाले पड़े हुए और तुम्हें अरसलान की तीमारदारी का बुखार चढ़ा हुआ है? क्या हो गया तुम्हें? इतनी मुश्किल से इतना अच्छा चांस मिल रहा है और तुम उसके चक्कर में उसे गंवाना चाहते हो? नहीं, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अरसलान भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह है। एक बात बता, ये बात तुम्हें अरसलान ने कही या उस फरियाल ने? अम्मी मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरे दिल में खुद ख्याल आया। और ये जो तुम्हारी जवान बहनें बैठी हैं, उनका तुम्हें ख्याल है या नहीं? उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है ना, इसलिए तुम सिर्फ शफीक के ऑफिस जा रहे हो, समझे? मगर अम्मी। अगर मगर कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए चाय ला रही हूँ,
जल्दी से नाश्ता करो, शफीक के ऑफिस जाओ। ऐसे यहाँ पे नौकरियां मिल नहीं रही हैं, इनके नखरे नहीं खत्म हो रहे। हेलो भाभी, मैंने जुनैद से बात कर लिया, आप उसे चाबियां दे दीजिएगा और मैंने उसे सब कुछ समझा भी दिया है। तो क्या जुनैद मान गया? कैसे नहीं मानता, वैसे भी मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी और अभी उसके पास नौकरी भी नहीं है कोई। हाँ भाई, तुम्हें कौन इनकार कर सकता है। अच्छा सुनो, खाला जान अम्मी को फिक्र लगा के चली गई है। क्या? यही कि तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। अब तुम भी जल्दी करो, अम्मी नानी बनने के लिए सब बेताब हैं। भाभी किस बात की जल्दी है? फरियाल, बात जल्दी की नहीं है। अम्मी को ये फिक्र लगी हुई है कि शामिर की वजह से कहीं दानियाल दूसरे बच्चे की ख्वाहिश न रखते हो। और अक्सर ऐसा ही होता है, मर्द दूसरी शादी इसीलिए करते हैं, उन्हें बीवी नहीं अपने बच्चे की माँ चाहिए होती है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम अगर मुतमईन हो तो मैं भी अम्मी को तसल्ली देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है भाभी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। मुझे जुनैद को भी कॉल करनी है, पूछना है कि वो आपके पास अभी तक आया क्यों नहीं है। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग मैम। बैठिए। मैं शफीक की मिसेस का भाई हूँ, ये मेरी फाइल। पहले कहाँ काम कर रहा था? जी दुबई में एक फर्म में काम करता था और उससे पहले कराची में एक कंपनी में सेल्स मैनेजर था। अच्छा, दुबई में आप जवाद एंटरप्राइजेस के लिए काम कर रहे थे? जी। काफी बड़ी कंपनी है, वेरी स्ट्रॉन्ग फर्म। उनके सीईओ को मैं जानती हूँ। मुझे बताओ, उन्होंने आपको फायर क्यों किया? वो दरअसल उनका जॉब पे हायर करना और निकालना दोनों ही मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मुझे बताया गया कि कंपनी लॉस में जा रही है तो जॉब आपको छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, सॉरी। इट्स ओके, आप अटेंड कर लें। फरियाल, मैं तुमसे बात करता हूँ। आपकी बहन मुझे बता रही थी कि आप अपनी किसी कजन से मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। गालिबन उसी का फोन था। जी। ऐसे मोहब्बत करने वालों को यूं बिछड़ना नहीं चाहिए। जी। अच्छा, मैं आपकी फाइल देख रही हूँ। HR से कंसल्ट करूंगी और अगर हमारे ऑफिस में जगह हुई तो मैं आपको जरूर जॉब के लिए कॉल करूंगी। थैंक यू फॉर कमिंग इन। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन। यू वेलकम। हेलो फरियाल। हेलो जुनैद, तुम कहाँ हो? तुम अभी तक घर नहीं पहुँचे? बस मैं उधर ही जा रहा हूँ। असल में एक जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू देने आया था। बस यहाँ से फ्री हो गया, बस जाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, प्लीज जल्दी चले जाना। ओके। ये लड़का कौन था बाप? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं स्टाफ इंक्रीज करना चाह रही हूँ। आई वांटेड टू हायर हिम। लेकिन हमारे ऑफिस में ऑलरेडी बहुत से लोग हैं, इसको हायर करने की क्या जरूरत है? शाबिज, मैंने तुमसे बोला था कि मुझे नए एम्प्लॉइज की जरूरत है। आई नीड टू हायर समवन। तुम बताओ, तुमने अकाउंट्स चेक कर लिया? हाँ कर लिए चेक, डोंट वरी। बस कुछ चेक्स हैं क्लियरिंग के, वो हो जाएंगे क्लियर। शाबिज, अभी तक इन चेक्स को क्लियर हो जाना चाहिए था।
हाँ तो मैंने बात की है ना कंपनी से, कह रहे हैं कि 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगे। तुम इन सब छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लिया करो, जस्ट रिलैक्स, ओके? और हाँ, रात को मेरा खाने पे वेट मत करना, आई विल बी लेट। ओके देन, यू कैरी ऑन, आई विल सी यू, बाय। क्या सोच रहे हैं? दानियाल, आपसे एक बात शेयर करूं? हाँ बोलो। आपको पता है, पहले मेरे ख्वाब ना बहुत सादा थे, थोड़े से ख्वाब थे मेरे। एक सादा सा घर हो, सादा सी जिंदगी हो, 2 बच्चे हों और बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर। लेकिन अल्लाह का इतना शुक्र है कि जितना मैंने चाहा उससे कई गुना ज्यादा मुझे दिया। इतना प्यार करने वाला शौहर और एक इतना प्यारा सा बेटा। इस फर्क ये है कि तुम्हें जुनैद की जगह मुझे भुगतना पड़ेगा शौहर के तौर पर। नहीं दानियाल, मैं शौहर के मामले में बहुत खुश नसीब रही हूँ, और आप जुनैद को क्यों बीच में लेकर आ जाते हैं हमारी बातों के? अच्छा सॉरी, खफा मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था बस। आप जुनैद को फिर नहीं लेकर आएंगे हमारी बातों के बीच में? नहीं लेके आऊंगा हमारी बातों के बीच में, प्रॉमिस। तो क्या दानियाल ने जानबूझकर जुनैद को बाहर भिजवाया था ताकि वो उस लड़की से शादी कर सके, जुनैद को अपने रास्ते से हटाने के लिए? और मेरू और जुनैद ये जानते ही नहीं है। तुम अभी तक इधर ही हो? मैं घर गया तो रजिया से पता चला कि तुम अभी तक घर नहीं पहुंचे हो। क्या हुआ, आज घर जाने का इरादा नहीं है? तुम्हारा डिनर कैसा था? हाँ अच्छा था। क्यों? तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम मनाल के साथ डिनर पे जा रहे हो, वरना मैं भी तुम दोनों को ज्वाइन कर लेती। हाँ वो तो अचानक से आ गई थी वहां पे, मैंने कहा कि अब आ ही गई हो तो ज्वाइन कर लो। तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम दोनों प्लान करके गए थे? तुम मुझ पे शक कर रही है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम पे शक करूं। चले? कहाँ? डिनर पे? घर। आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ।
दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? यहाँ वैसे ही नौकरियों के लाले पड़े हुए और तुम्हें अरसलान की तीमारदारी का बुखार चढ़ा हुआ है। क्या हो गया तुम्हें? इतनी मुश्किल से इतना अच्छा चांस मिल रहा है और तुम उसके चक्कर में उसे गंवाना चाहते हो? अरे जुनेद, तुम कब आए? घर में सब खैरियत है ना? मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। जिस तरह से तुमने दुकान के सारे मामला संभाले। मगर मेरे और फरियाल के ताल्लुकात तो खराब कर दिए ना आप लोगों ने। आखिर क्यों किया ऐसा? एक बच्चे के बाप से उसकी शादी करवा दी। तुम बैठो तो सही, बैठो ना। वो खुश है अपने घर में। वो खुश नहीं है, सिर्फ आप लोगों की गलतफहमी है। दानियाल एक अच्छा इंसान है, आप लोग कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। तुम क्या कहे जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जानना चाहता हूँ आखिर वजह क्या थी एक बच्चे के बाप से उसकी शादी करवाने की? फरियाल को तो बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता था। उसने तुम्हारे भाईजान की बहुत मदद की थी और तुम भी तो उन्हें तनहा छोड़कर चले गए थे मुल्क से बाहर। जुनेद, फिर तो बहुत शोर शराबा किया होगा इसने, है ना? नहीं, कुछ खास नहीं। आजकल वो काफी सुकून में है। वैसे अच्छा ही हुआ इसने हमें साथ देख लिया, वरना अचानक से किसी दिन देखती तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करती। नहीं, हरगिज नहीं। ये बहुत बुरा हुआ। उसका शक ही रहे तो अच्छा है, वरना वो तुम पे भरोसा करना छोड़ देगी। अभी तो बहुत राज निकलवाने हैं उससे। अब कौन से राज निकलवाने हैं? मैं रोज रोज की इस ड्रामेबाजी से तंग आ गई हूँ। जान रिलैक्स। ये जो दौलत है ना, बहुत सब्र, मेहनत और मोहब्बत से हासिल की जाती है। बस तुम कुछ दिन और उसके पास रहो और ये पता लगाओ कि उसके आगे की प्लानिंग क्या है, वो क्या सोचती है। ओके? मैं कोशिश करूंगी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि बिजनेस कैसा चल रहा है? काफी कुछ तो मैंने अपने नाम करवा लिया, लेकिन काफी कुछ करवाना बाकी है। सानिया के पास तो मैं एक दिन का भी नहीं छोड़ना चाहता हूं। हेलो। तुम सुबह मनाल के साथ थे? नहीं तो क्यों? अब मैं जब भी लेट आऊंगा तो इसका मतलब मैं मनाल के साथ था। मैंने ये तो नहीं कहा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तुम शायद भूल रही हो कि मनाल मुझसे ज्यादा अच्छी तुम्हारी दोस्त है। शाबिज, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि अगर तुम मनाल के साथ थे भी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जी जमील साहब, मैं आपके पास भेज रही हूँ। जी जी, अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर दें। थैंक यू। मैं आपको HR में भेज रही हूँ जमील साहब के पास, हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं कंपनी में। अच्छा मुझे बताएं, आपके घर में कौन कौन है? जी, बाबा की तो डेथ हो चुकी है, अम्मी जान है, 3 बहनें, एक की शादी हो गई, बाकी तो अनमैरिड है। आपकी बड़ी बहन से मिली हूँ, मुझे अच्छी लगी। आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। गालिबन उसी कजन की वजह से जिसे आप मोहब्बत करते थे। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे नौकरी के लिए दुबई जाना पड़ा और उसकी शादी हो गई अमीर आदमी के साथ। Sorry to hear that. अच्छा, आप जमील साहब के पास जाएं, he'll start your first day then. ओके, थैंक यू। लगता है जुनैद से काम लेने का वक्त आ गया। मुझे उसके अंदर की दबी हुई मोहब्बत की चिंगारी को भड़काना होगा। बहुत बेवकूफ बना लिया तुम दोनों ने मिलके मुझे, अब और नहीं। हेलो मनाल, सुनो, मुझे लगता है कि सानिया को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में शक हो गया और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको भी पता चले। इसलिए प्लीज तुम आज मेरे घर पे आओ और तुम सानिया से मिलो और ये पता लगाओ कि वो क्या सोच रही है हमारे बारे में। ओके? सर, ये शादाब ग्रुप एंड कंपनी के कुछ चेक्स हैं, इन पर मैडम के साइन चाहिए। रख दे, मैं करवा लूंगा। सर, वो शादाब साहब के बार बार फोन आ रहे हैं, प्लीज जल्दी करा दीजिएगा। हाँ मैंने जानता हूँ, आप रख दे, मैं करवा लूंगा। ओके सर। हाँ भाई, कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन? बहुत ज्यादा अच्छा रहा, स्पेशली मैडम सानिया तो बहुत अच्छी खातून है। तो इसका मतलब है कि हमारी सिफारिश काम कर गई। फिर दुआएं दो हमें। थैंक यू सो मच। ये सब कुछ आपकी और आप ही की वजह से हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी काबिलियत की वजह से हुआ है। और वैसे भी आजकल नौकरियों के इतने मसले चल रहे हैं कि बड़े बड़े काबिल लोग ऐसे घूम फिर रहे हैं। आपको हम नजर नहीं आते, बाकी पूरी दुनिया नजर आती है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, तुम तो बुरा ही मान गए हो। अरे ये तो आप ही मेरी मोहब्बत में कह रही हैं। अरे मैं जानता हूँ, ये तो रूटीन मैटर है, चलता रहता है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना कि जो मैडम सानिया है उनसे जरा फासले पे रहना। क्या मतलब? तुम तो हर किसी के खिलाफ हो जाते हो। मैडम सानिया बहुत अच्छी आदत की है। कितनी अच्छी है ये मैं जानता हूँ। भाई बहुत मूडी औरत है, दिल चाहेगा तो सर पे बिठा लेगी और दिल नहीं चाहेगा तो पैरों के नीचे बिठा देगी। तो बेहतर ये है कि अवॉइड किया जाए। जरूरी होता है डिस्टेंस रखना।
ठीक है? जी जब्बार साहब। आप ऐसा करें, ईमेल मुझे भेज दें, मैं उसको एडिट करके दोबारा आपको भेज दूंगा। ठीक है, चल सही, थैंक यू, खुदा हाफिज। दानियाल, घर कितना खाली खाली लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे घर की रौनक चली गई हो। शामक नहीं है ना घर में, वो आ जाएगा तो रौनक फिर से वापस आ जाएगी। लेकिन शामक भी तो अब कितना बड़ा हो गया है ना। खैर अब इतना भी बड़ा नहीं हुआ वो। मतलब वो स्कूल चला जाता है, घर बहुत खाली खाली हो जाता है ना। हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होना चाहिए, और आपको तो पता है ना मुझे छोटे बच्चे कितने पसंद हैं। हाँ, लेकिन खुदा ने हमें एक बच्चा दिया है ना, उसी की सही तरीके से परवरिश कर लें, हमारे लिए काफी है। बाकी अल्लाह ने हमें सब कुछ तो दिया है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनके एक के अलावा और बच्चे भी होते हैं, और वो उनकी तरबियत बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन फरियाल, हमें तो अपने आप को देखना है ना। मुझे लगता है तुम शाम को बहुत मिस कर रही हो। मैं ऐसा करता हूँ, पापा को फोन करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि उसे जल्दी वापस भेजें। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, शामा किस वक्त कहाँ पे? तंग तो नहीं करा आपको? हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी बहू उसे बहुत मिस कर रही है। हो सके तो जल्दी भिजवा दें उसे। पापा, इसकी क्या जरूरत है अभी? जी जी पापा, खुदा हाफिज। मैं आया। दानियाल मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? फिर तो अम्मी का खदशा सही है। ये मुझे अपनी बीवी नहीं, सिर्फ अपने बच्चे की माँ बनाकर लाए हैं यहाँ। हेलो। शावेज तो घर पे नहीं। सानिया, माना कि मैं शावेज की भी दोस्त हूँ, मगर इस घर में मैं सिर्फ तुमसे मिलने आती हूँ। ठीक कह रही हो तुम। मैं भी आज तक यही सोच रही थी। और सुनाओ, क्या हो रहा है? तुम सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? होना क्या, घर बिजनेस। लेकिन इस घर और बिजनेस के बीच में दानियाल नाम का भूत सवार हुआ था तुम्हारे सर पे, उसका क्या हुआ? उतार दिया सर से। और वैसे भी अगर मेरे पास इतना अच्छा लविंग हस्बैंड है तो मुझे किसी और के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? वैसे भी उसने मुझे दिया ही क्या था। और बच्चा शामिक? शामक दानियाल के साथ है, बहुत अटैच्ड है उससे, सेटल हुआ हुआ है, और दानियाल की बीवी बहुत अच्छी तरह उसका ख्याल रख रही है। मैं उसके लिए क्यों फिक्रमंद? लेकिन तुम्हें तो शामिक के बाद फिक्र नहीं थी कुछ अर्सा पहले? मगर इरादा बदल लिया मैंने। बच्चे तो और भी हो सकते हैं, है ना? हाँ। बहुत बेवकूफ बना लिया तुम दोनों ने मिलके मुझे। अब और नहीं। एक तो तुम भी ना कुछ भी बोलती हो।
कभी कुछ तो कभी कुछ। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बहुत बोलती हूँ मैं। रजिया को कॉफी का तो तुमने कह ही दिया। नहीं, मुझे कुछ याद आ गया, एक काम था, मैं बाद में आती हूँ। सुनो, बाय। अम्मी दवाई खा ले। जानती हो, जब फरियाल की शादी हुई थी तो मैं बहुत रोई थी। हर वक्त यही सोचती रहती थी कि इस घर का कौन ख्याल रखेगा, मेरा कौन ख्याल रखेगा। लेकिन मैं एक बात तो भूल ही गई थी कि बेटियां तो पराई होती हैं। उन्हें तो अपने माँ बाप को, इस घर को छोड़कर दूसरों के घर जाना होता है। असल बेटी तो इस घर की बहू होती है, जो अपने सास ससुर का, ससुराल वालों का ख्याल रखती है, उन्हें इज्जत देती है। तुम जानती हो, मेरे दिल से हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ को कबूल करे, तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। मैं कैसे ना आपकी बेटी बनती। मुझ पे सहारा को आपने इस घर की इज्जत बनाया। मुझे तो पता ही नहीं था घर क्या होता है। चचा चची के टुकड़ों पे पल रही थी। इस घर में आके आप जैसी माँ का प्यार मिला, फरियाल जैसी छोटी बहन का प्यार, और सलाम जिसे प्यार करने वाले शौहर भी। बस अब तो मेरी यही दुआ है कि फरियाल हमेशा खुश रहे। आमीन। बेटा, वो जुनेद आया था, जोर जोर से बातें कर रहा था। मुझे लगा कि कुछ शायद बुरा हो गया है। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं अम्मी, वो बस ऐसे ही। रुक क्यों गई? बोलो ना। थोड़ी ना अम्मी, कुछ नहीं कह रहा था। लाइमा, मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? मेरा दिल बहुत कमजोर है, तुम जानती हो। मैं कोई भी बुरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुम्हारा लहजा मुझे बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अम्मी वो बस ऐसे ही उसे कुछ गलत फहमी हो गई है। शक कर रहा है दानियाल पे कि वो हमारी फरियाल के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, लेकिन हमारी फरियाल तो बहुत खुश है। दानियाल तो बहुत अच्छा लड़का है, जुनेद फिर ऐसा क्यों कह रहा था? वही ना, तो और क्या? तो तुम्हें जुनेद से पूछना चाहिए था ना। हाँ, मैंने तो सोचा कि मैं उससे पूछूं, लेकिन फिर मैं रुक गई कि खामखा उसको सारी तफसील बतानी पड़ेगी। अच्छा किया जो नहीं बताया। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि अगर फिरदौस अपने जिद पे ना अड़ जाती तो कितना अच्छा होता ना। उसे तो बस अपनी बेटियों की फिक्रें खाई जा रही थी। उसे ये नजर ही नहीं आ रहा था कि फरियाल और जुनेद दूसरे को कितना पसंद करते हैं। अच्छा अम्मी, आप फिक्र नहीं करें ना, दानियाल बहुत अच्छा है जुनेद से। हाँ बेटा, वो तो है, लेकिन बस बार बार एक ही बात दिल को खटकती रहती है कि वो पहले से शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी है।
हमारी फरियाल के लिए जुनेद बहुत अच्छा रहता, बस इसी बात का दुख है मुझे। जमीला, जी बीबी जी। जमीला कहाँ है? बीबी जी वो तो गांव चली गई। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। असल में उसकी इमरजेंसी हो गई थी, उसने मुझे कहा था कि मैं आपको इत्तला कर दूं। उसके भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई। अच्छा, चलिए ठीक है। जुनैद मुझे क्यों फोन कर रहा है? शायद दुकान की कोई बात करनी होगी। हेलो जुनैद, मैं कैसे आ सकती हूँ तुमसे मिलने के लिए? जुनैद, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया? सब खैरियत तो है? मुझे ये मत कहना कि दुकान का मुलाजिम फिर से फ्रॉड करके भाग गया। तसल्ली रखो, सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारे कहने का मतलब है कि दानियाल ने तुम्हें जानबूझकर बाहर भेजा था ताकि वो मुझसे शादी कर सके? हाँ, ये सब कुछ दानियाल ने किया है। ये सब उसी का बिछाया हुआ जाल है। शातिर इंसान है वो। तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? छोड़ो ये सब कुछ, मुझे किसने बताया? श्रीत, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। यकीन नहीं आ रहा? यकीन नहीं आ रहा तो जाके उससे से पूछ लो। उसने मुझे मंजर से गायब करने के लिए सब कुछ करवाया, और जब उसका मकसद पूरा हो गया मुझे नौकरी से फारिग करवा दिया।